हाय, राधे राधे बच्चों। तो पिछली वीडियो हमने आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज लेते हैं आपकी। देखिए आपके जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये चल रहा है। देखिए इसी में नेक्स्ट है आपके वर्धमान और ह्रासमान फलन। अब वर्धमान और ह्रासमान फलन को कैसे ज्ञात करते हैं, क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में देखिए। इसके लिए आपको dy/dx की ज़रूरत होती है। dy/dx आता है तो आप सिंपल रूप से वर्धमान और ह्रासमान फलन को आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो वर्धमान और ह्रासमान फलन के बारे में ही जानते हैं कि वर्धमान और ह्रासमान फलन क्या होते हैं। देखिए वर्धमान व ह्रासमान फलन, ठीक है। देख बताने से पहले कुछ चर्चा कर लेते हैं फलनों के बारे में। एक छोटा सिंपल सा फलन लेते हैं, f(x) बराबर x²। एक फलन है। देखिए वर्धमान ह्रासमान फलन के लिए आपको डायग्राम की भी ज़रूरत होगी। सारे उन चीज़ों की आपको ज़रूरत होनी चाहिए, यानी सभी को पता होना चाहिए कि कौन सा डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। वैसे तो ज़्यादातर डायग्राम है या ज़्यादातर आपके जो ग्राफ हैं या आलेख हैं वो सभी आपको बता दिए थे जितने भी आए थे, और इस वीडियो में जितने भी आते चलेंगे आपकी इस एक्सरसाइज में, तो ग्राफ के साथ साथ सभी की चर्चा करेंगे। देखिए x² का ग्राफ आपको बताया था। यदि हम किसी x² की बात करें, ठीक है, 0 इधर पॉजिटिव है, -x -y, ओके। इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है। 0 से इधर और 0 से इधर नेगेटिव है, ओके। तो x² का जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह से होता है। कौन नहीं होती इसमें, ठीक है। देखिए x² के ग्राफ की चर्चा करें या x² के मानों की चर्चा करें। देखिए इधर से यदि हम नेगेटिव वाले मानों को रखें, यदि हम x बराबर -2 लें तो f(x) बराबर 4, x बराबर -1 लें तो f(x) बराबर 1, x बराबर 0 लें तो f(x) बराबर 0। यदि हम पॉजिटिव मानों की चर्चा करें, x बराबर 2 पर f(x) बराबर 4 और x बराबर 1 पर, देखिए x बराबर 0 पर f(x) बराबर 0, x बराबर 1 पर f(x) बराबर 1 और x बराबर 2 पर f(x) बराबर 4। अब देखिए जैसे जैसे हम 0 की तरफ चलते हैं, ये ग्राफ धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। देखिए मान क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, यानी कि ग्राफ क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी फलन क्या हो रहा है, घट रहा है। तो फलन क्या हो रहा है, ह्रासमान फलन हो रहा है। क्या हो रहा है, ह्रासमान फलन, यानी कि जो घट रहा है। जो फलन होते हैं जो घटते हैं, या जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं और फलन क्या होता जाता है, घटता जाता है, तो हम इसको कहते हैं ह्रासमान फलन। और जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की ओर चलते हैं, यदि फलन बढ़ रहा है तो उसको वर्धमान फलन कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्धमान। तो यदि हम इसकी चर्चा करें तो 0 से जैसे ही हम बाएं हाथ की तरफ जाते हैं, 0 से +∞ की तरफ जाते हैं, तो फलन क्या होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। और आप मानों से भी चर्चा कर सकते हैं। देखिए पहले 0, फिर 1, फिर 4, और ऐसे ही आप मानों को लेंगे तो x बराबर 3 पर f(x) बराबर कितना हो जाएगा, 9। अब जबकि यहाँ पर देखें x बराबर -3 पर f(x) बराबर 9। अब देखिए -3 यहाँ होगा। अब जैसे जैसे हम -∞ से 0 की तरफ जाते हैं तो फलन क्या हो रहा है, घट रहा है। पहले फलन का मान क्या था, ज़्यादा, फिर क्या हो गया, धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी 0 की तरफ कितना जा रहा है, 0। लेकिन यदि हम 0 से ∞ की तरफ जाते हैं तब कितना होता जाता है, तभी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो जब भी हम करेंगे, यदि हम बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं, यदि फलन घट रहा है तो फलन कैसा होगा, ह्रासमान फलन होगा। यदि फलन बढ़ रहा है तो फलन कैसा होगा, वर्धमान फलन होगा। अब यदि हम चर्चा करें यहाँ पे -∞ से 0 की तरफ, फलन क्या हो रहा है, फलन
घट रहा है। अब फलन घट रहा है तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो का जो अंतराल है वो कैसा अंतराल है? ह्रासमान फलन का अंतराल है। कैसा अंतराल है? ह्रासमान फलन का अंतराल है। यदि हम जीरो से प्लस इन्फिनिटी की बात करें, फलन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। फलन बढ़ रहा है तो जीरो से प्लस इन्फिनिटी की तरफ क्या, जीरो से प्लस इन्फिनिटी की जो अंतराल है, इस अंतराल में क्या हो रहा है? फलन बढ़ रहा है। यानी फलन कैसा है? वर्धमान फलन है। कैसा फलन है? वर्धमान फलन है। ठीक है। x इज ग्रेटर देन के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। देखिए, यदि x इज ग्रेटर देन जीरो है यानी कि पॉजिटिव है, x जब जीरो से बड़ा है तब फलन कैसा है? वर्धमान फलन है। फलन क्या हो रहा है? जीरो से सभी बड़े मानों के लिए क्या हो रहा है? फलन बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो x इज ग्रेटर देन जीरो के लिए फलन कैसा है? फलन वर्धमान फलन है। वर्धमान फलन है। यदि हम x इज लेस देन जीरो की बात करें, जीरो से छोटे सभी मानों के लिए फलन क्या हो रहा है? घट रहा है। घटने का सीक्वेंस हम इससे लेते हैं, यदि हम कहाँ से चलेंगे? बाएं से दाएं की तरफ चलेंगे। बाएं से दाएं की तरफ x के मानों पे फलन का मान पे क्या असर पड़ रहा है? यानी कि बाएं से दाएं में जब हम चलते हैं तब x के मानों में क्या हो रहा है? बढ़ोतरी हो रही है। x के मान क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। यदि x के मान बढ़ रहे हैं तब ग्राफ पे क्या असर पड़ रहा है? तो यहां से अगर हम देखें तो ग्राफ क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है। और यहां से अगर हम देखें तो ग्राफ क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है या बढ़ रहा है। तो जब भी हम बाएं से दाएं चलेंगे यानी x के मानों को जब हम बढ़ाएंगे, यदि फलन या ग्राफ घट रहा है तो फलन होगा ह्रासमान फलन। यदि ग्राफ बढ़ रहा है तो फलन होगा वर्धमान फलन। इसको गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। देखिए, किसी अंतराल I में क्या हो रहा है? किसी अंतराल I में फलन वर्धमान है देखिए, वर्धमान कब होगा? यदि I में x1 लेस देन x2 पर fx1 लेस देन fx2, जहां x1 x2 कहाँ बिलोंग करते हैं? I में बिलोंग। देखिए, ये चीज़ आपने एक्स स्क्वायर के ग्राफ में देख ली थी। देखिए, एक्स स्क्वायर के ग्राफ में क्या बताया था? नेगेटिव मान। देखिए, पॉजिटिव मानों की बात कर लेते हैं पहले। x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2, fx बराबर 0, fx बराबर 1 और fx बराबर 4। ठीक है। यदि हम इन दो मानों की चर्चा करें, x1 इसको मान लें x1 बराबर 0, इसको मान लें x2 बराबर 0, यानी x1 लेस देन x2, तो fx1 भी क्या है? fx1 भी क्या है? 0 और fx2 भी क्या है? 1, तो fx1 लेस देन fx2 होगा कि नहीं होगा? सिंपल दिख रहा है। तो कैसा फलन होगा? वर्धमान फलन होगा। कैसा फलन होगा? वर्धमान फलन है, सिंपल रूप से। अब यदि हम नेगेटिव मानों की चर्चा करें, और नेगेटिव मानों को बताया था x इक्वल टू 0 पर fx इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 पर fx इक्वल टू +1 और x इक्वल टू -2 पर fx इक्वल टू 4। ठीक है। अब फिर से लेते हैं, x1 बराबर 0, x2 बराबर -1, तो x2 लेस देन x1। सिंपल है। लेकिन यहाँ पे x2 लेस देन x1 नहीं होगा। यहाँ पे देखें fx1 क्या हो जाएगा? 0
और f(x2) क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे क्या है f(x2) ग्रेटर देन f(x1), यहाँ पे क्या है f(x2) ग्रेटर देन f(x1), तो ये उल्टा है। अगर x1 लेस देन x2 है और f(x1) लेस देन f(x2) है तब फलन होगा वर्धमान फलन। लेकिन यदि x1 लेस देन x2 और फलन हो जाए f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2), तब फलन कैसा होगा ह्रासमान फलन होगा। यानी कि x1 लेस देन x2 के और f(x1) इज ग्रेटर देन हो जाए f(x2) के, तब फलन कैसा हो जाएगा वर्धमान। ये हमने देख लिया एक सिंपल छोटे से ग्राफ से। x² का एक छोटा सा ग्राफ है, आप बहुत सारे बड़े बड़े फलनों को पढ़ेंगे, ठीक है। इस छोटे से ग्राफ से हमने देख लिया है कि छोटे से ग्राफ में क्या हो रहा था, जब मान उल्टे हो रहे थे यानी कि जब मान बढ़ रहे हैं और ग्राफ क्या हो रहा है घट रहा है, यानी f(x) का मान क्या हो रहा है घट रहा है, तो कैसा फलन है ह्रासमान फलन। और जब मान भी x का मान भी बढ़ रहा है और f(x) का मान भी बढ़ रहा है तो कैसा फलन होगा वर्धमान फलन होगा। तो हम इसी चीज को लिख सकते हैं कि अंतराल I में फलन ह्रासमान फलन होगा, ह्रासमान फलन है यदि I में, अंतराल की बात कर रहे हैं, I में x1 लेस देन x2 और f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2) है, तब ये कैसा होगा ह्रासमान फलन होगा। और जहां x1 x2 इज लेस देन x1 x2 बिलोंग्स टू I, x1 x2 I में बिलोंग करते हैं, वहीं से लिए गए। यहाँ पे एक चीज और है निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान, वही बता देंगे कि निरंतर वर्धमान निरंतर ह्रासमान कैसे होता है। देखिए यदि अंतराल I में फलन निरंतर वर्धमान है, कब है यदि I में x1 लेस देन x2 तब f(x1) नहीं, इसमें इक्वल्स टू है f(x1) इज लेस देन f(x2), और निरंतर ह्रासमान अंतराल I में फलन निरंतर ह्रासमान फलन है, ह्रासमान फलन यदि I में x1 लेस देन x2 तो f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2), ठीक है। जहां ये सेम चीज है। देखिए केवल वर्धमान और केवल ह्रासमान फलन के लिए तो f(x1) इज लेस देन इक्वल टू f(x2) होना चाहिए, और ह्रासमान फलन के लिए f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2). लेकिन निरंतर वर्धमान निरंतर ह्रासमान के लिए यदि x1 लेस देन x2 है तब f(x1) लेस देन f(x2), और निरंतर ह्रासमान के लिए f(x1) इज लेस देन x1 लेस देन x2 तो f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2). देखिए इसमें इक्वल टू होता है जो हमने जो ग्राफ की चर्चा की थी x², इसमें जो है फलन है ये निरंतर यहाँ से यहाँ तक तो निरंतर ह्रासमान फलन है और यहाँ से यहाँ तक निरंतर वर्धमान फलन है। लेकिन केवल वर्धमान और केवल ह्रासमान फलन में क्या अंतर है, देखिए ये कोई ग्राफ है, इस प्रकार से यदि कोई ग्राफ बनता है तो केवल ये वर्धमान फलन का ग्राफ है, वर्धमान फलन का क्यों निरंतर वर्धमान नहीं है, क्योंकि इस जगह पे ग्राफ क्या हो गया स्टेबल हो गया, यानी कि स्थिर हो गया, कांस्टेंट है इस जगह पे ग्राफ, वर्धमान नहीं हो रहा है, ठीक है। यदि हम निरंतर वर्धमान की बात करें तो जो x² वाले ग्राफ थे उस टाइप के जो ग्राफ हैं वो निरंतर वर्धमान के ग्राफ होते हैं। जैसे कि इस टाइप के ग्राफ क्या होंगे निरंतर वर्धमान, इसमें कहीं भी स्थिरता नहीं है, कहीं भी बिंदु स्टेबल नहीं है, या फिर कहीं पर भी ग्राफ क्या नहीं हो रहा रुक नहीं रहा है। जैसे इस तरह पे इस जगह पे क्या हो गया मान क्या हो गए कांस्टेंट हो गए f(x) के मान क्या हो रहा है बिल्कुल सिंपल एक ही मान आ रहा है, बार बार क्या नहीं हो रहा बदल नहीं रहा।
लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअसली प्रत्येक x1 के लिए f(x2) क्या होगा, अलग होगा। क्या होगा, अलग होगा। इसलिए कैसा फलन है, निरंतर वर्धमान फलन है। ये कैसा फलन है, निरंतर वर्धमान। एक चीज है ह्रासमान और निरंतर ह्रासमान, उसमें भी सेम यही कंडीशंस हैं। देखिए देखिए यदि हम बात करें इस तरह के कोई ग्राफ की, तो ये इस टाइप का जो ग्राफ है, यानी कि इसमें भी क्या है, स्टेबिलिटी है एक जगह पे। ये भी क्या है, स्थिर बिंदु को शो कर रहा है, इस जगह पे कांस्टेंट वैल्यू आ गई। तो जब यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी तो निरंतर ह्रासमान नहीं होगा, क्योंकि इस जगह पे क्या होगा, स्थिर हो गया। यहाँ से यहाँ तक ह्रासमान है और यहाँ से यहाँ तक ह्रासमान है। लेकिन यदि हम पूरे यहाँ से यहाँ तक के बिंदुओं की बात करें तो इसमें क्या है, बीच में एक जगह पे क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। ग्राफ कॉन्स्टेंटली एक ही चलता है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि निरंतर ह्रासमान फलन नहीं है, केवल कैसा है, ह्रासमान फलन है। केवल ह्रासमान फलन है, लेकिन निरंतर ह्रासमान सेम। इस तरह के जो ग्राफ हैं वो कैसे हैं, निरंतर ह्रासमान फलन के ग्राफ हैं। ठीक है, जो क्या कंटिन्यूअसली क्या है, घट रहा है, यानी प्रत्येक वैल्यू पे प्रत्येक वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है या फिर बदल रही है। प्रत्येक x के मान पर f(x) का मान क्या हो रहा है, बदल रहा है या घट रहा है। तो ये कैसा फलन होगा, ह्रासमान फलन का ग्राफ होगा। इस तरह से भी होते हैं ये सभी, क्या होते हैं, नीचे धीरे धीरे जो कम होते जा रहे हैं ये सभी कैसे होंगे, निरंतर ह्रासमान फलन के ग्राफ होंगे। हम चेक किस टाइप से करते हैं, क्योंकि हम बाएं से दाएं की तरफ बिंदुओं की चर्चा करते हैं। x के जो बिंदु होते हैं उनकी बाएं से दाएं की तरफ बिंदुओं की चर्चा करते हैं कि बाएं से दाएं में बिंदुओं पर जाने में फलन क्या हो रहा है, फलन घट रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। यदि घट रहा है तो ह्रासमान है, बढ़ रहा है तो वर्धमान है। ठीक है, कंटिन्यूअसली घट रहा है तो निरंतर ह्रासमान है, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है तो निरंतर वर्धमान है। तो ऐसे ग्राफ को हम निरंतर ह्रासमान फलन की ग्राफ की संज्ञा देते हैं। ठीक है, एक चीज़ है ना तो वर्धमान और ना ही ह्रासमान। देखिए, ना तो वर्धमान और ना ही ह्रासमान फलनों की बात करें तो उसमें देखिए अंतराल अलग अलग होते हैं, अलग अलग अंतरालों में अलग अलग चर्चा करते हैं। जैसे यदि x1 x2 के अंतराल में ही देखिए, अगर हम यहां से यहां तक के अंतराल की बात करें तब तो एक कंटिन्यूअसली केवल यहां से यहां तक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और यहां से यहां तक के बिंदुओं की चर्चा करें तो यहां से यहां तक के बिंदुओं में कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन यदि हम यहां से इस बिंदु से इस बिंदु की बात करें तो इसमें बढ़ रहा है और घट रहा है। ठीक है, तो ऐसे फलनों को हम ना तो वर्धमान फलन और ना ही ह्रासमान फलन कहते हैं। देखिए, पूरे उसकी बात करेंगे, हम पूरे बिंदुओं की बात करेंगे यहां से यहां तक के। अगर हम यहां से यहां तक के बिंदु की बात करें तो इसमें भी घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। केवल एक अंतराल को शो करते हैं। उस अंतराल में यदि केवल घट रहा है तो ह्रासमान फलन, केवल बढ़ रहा है तो वर्धमान फलन। और ह्रासमान और घट रहा है, बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, या फिर दोनों टाइप्स हो रहे हैं, घट भी रहा है और बढ़ भी रहा है, तो उसको हम ना तो वर्धमान फलन और ना ही ह्रासमान फलन कहते हैं। तो ऐसे फलनों को हम, जैसे हम यहाँ से यहाँ तक के अंतराल की चर्चा करें, इस बिंदु से इस बिंदु की बात करें तो यहाँ कहीं बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। ठीक है, जैसे कि साइन का जो ग्राफ है, साइन की ग्राफ कॉस के ग्राफ के हिसाब से वैसे तो है। ठीक है, जैसे साइन का ग्राफ है, कॉस का ग्राफ है। ठीक है, तो ऐसे ग्राफों में यदि हम स्पेसिफिक अंतराल लेते हैं तो उसमें क्या वर्धमान और ह्रासमान फलन मिल जाएगा। लेकिन यदि हम पूरे अंतराल की बात करते हैं तो पूरे अंतराल में यदि हम आर की चर्चा करते हैं कि सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या वर्धमान है, ह्रासमान है, तो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए ना तो वर्धमान होता है और ना ही ह्रासमान होता है, क्योंकि कहीं पर ग्राफ बढ़ रहा होता है, कहीं पर घट रहा होता है। तो ऐसे जो ग्राफ होते हैं उनको हम ना तो वर्धमान और ना ही
ना ही ह्रासमान फलन कहते हैं। ठीक है, तो वर्धमान और ह्रासमान फलन का कॉन्सेप्ट सिंपल है। x1 लेस देन x2, तब f(x1) इज लेस देन इक्वल टू f(x2), केवल वर्धमान फलन। x1 लेस देन x2, f(x1) इज ग्रेटर देन इक्वल टू f(x2), केवल ह्रासमान फलन। x1 लेस देन x2, f(x1) इज लेस देन f(x2), निरंतर वर्धमान। x1 लेस देन x2, f(x1) इज ग्रेटर देन x2, तो निरंतर ह्रासमान फलन होगा। और इस टाइप के जो ग्राफ है यानी वर्धमान और ह्रासमान दोनों आ रहे हैं, तो ना तो वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान फलन होगा। ठीक है, देखिए अब dy/dx चर्चा कर लेते हैं कि dy/dx से हम वर्धमान और ह्रासमान फलन कैसे निकालेंगे। देखिए मान लीजिए कि कोई अंतराल है, माना कि अंतराल, माना कि f, माना कि कोई फलन है अंतराल ए बी में, अंतराल ए बी में बड़े ब्रैकेट, ठीक है, संवृत अंतराल ए बी में संतत है। देखिए इसको संवृत अंतराल कहते हैं और ए बी में संतत है, और विवृत अंतराल और इस ए बी में, अंतराल ए बी में अवकलनीय है, अवकलनीय है। ठीक है, देखिए इसको संवृत अंतराल और इसको विवृत अंतराल। आप जानते हैं संवृत और विवृत में क्या अंतर है। संवृत अंतराल में ए बी जो बिंदु हैं ये भी सम्मिलित होते हैं, लेकिन विवृत अंतराल में ए बी के अंदर के बिंदु होते हैं, ए बी क्या नहीं होता, सम्मिलित नहीं होता अंतराल में। ठीक है, सिंपल है। तब फर्स्ट पॉइंट है, तब संवृत अंतराल ए बी में f निरंतर वर्धमान फलन होगा। f फलन की बात कर रहे हैं, f निरंतर वर्धमान है यदि प्रत्येक एक्सिस बिलोंग्स टू ए बी के लिए, एक्सिस बिलोंग्स टू ए बी के लिए f डैश x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यदि f डैश x यानी अंतराल ए बी में, ये ए और बी बिंदु सम्मिलित हो, ये कोई जरूरी नहीं है, अंतराल ए बी के लिए f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा, तब ये कैसा होगा, निरंतर वर्धमान होगा। किस अंतराल में, संवृत अंतराल ए बी में। ठीक है, यदि हम बात करें संवृत अंतराल ए बी में f निरंतर ह्रासमान फलन होगा, निरंतर ह्रासमान है यदि प्रत्येक एक्सिस बिलोंग्स टू ए बी के लिए f डैश x इज लेस देन 0। f डैश x क्या है, लेस देन 0 है, यदि 0 से छोटा है, नेगेटिव मान है किसका, इसके अवकलन का, एफ एक्स के अवकलन का यदि नेगेटिव मान है, तब इस अंतराल ए बी के लिए, इस अंतराल के लिए f डैश x क्या है, नेगेटिव है, तब इस अंतराल यानी संवृत अंतराल में f क्या होगा, निरंतर ह्रासमान फलन होगा। ठीक है, और यदि ए बी में f एक अचर फलन होगा, f क्या होगा, एक अचर फलन होगा यदि एक्सिस बिलोंग्स टू ए बी के लिए f डैश x इक्वल टू 0। यदि f डैश x इक्वल टू 0 है,
तब f क्या होगा, एक अचर फलन होगा। और वैसे भी आप जानते हैं कि किसी अचर फलन का ग्राफ है सिंपल यही होगा, ठीक है। आप नेगेटिव हो या पॉजिटिव वैल्यू हो, कोई भी हो, इसी हिसाब से होता है। तो क्या नहीं होगा, क्या कौन सा फलन होगा, अचर फलन। और अचर फलन का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। आप सिंपल जानते हैं, यदि f(x) बराबर कोई भी है, जैसे 2 है, तो f' क्या हो जाएगा, 0। तो हम सिंपल रूप से क्या लगा सकते हैं कि फलन कैसा होगा, अचर फलन है, ठीक है। लेकिन वैल्यू थोड़ी अलग टाइप से आ जाती है, और जब f' निकालते हैं और क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हम सिंपल रूप से क्या कह सकते हैं कि फलन कैसा होगा, अचर फलन। अब f' इज ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है किसकी, f' की, किस अंतराल में, इस अंतराल में, यानी कि जो अंतराल दिया हुआ होगा। ऐसे नहीं कि ये भी ले रहे हैं, तो वही जो भी अंतराल दिया हुआ होगा उस अंतराल में दी f' ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तब समवर्त अंतराल ए बी में क्या होगा, निरंतर वर्धमान। f' लेस देन 0 आ रहा है तो क्या होगा, निरंतर ह्रासमान। तो सिंपल रूप से क्या निकालना है हमें, केवल अवकलन, ठीक है। तो यहाँ जरूरत पड़ती है किसकी, अवकलन की, इसलिए तो अवकलज के अनुप्रयोग हैं, ठीक है। तो देखिए हाँ यही चीज़ है। और किसी अंतराल में कोई निरंतर वर्धमान है, जैसे कि कोई भी अंतराल आ जाए, हमने साइन की चर्चा कर रहे थे, ये साइन का ग्राफ है, आप जानते हैं इसको, ये π/2 और ये पाई, ठीक है, ये 0। तो देखिए अगर हम बात करें कि 0 से π/2 तक तो क्या है, निरंतर वर्धमान, सिंपल है। इस अंतराल की बात करें कि साहब 0 से π/2 के अंतराल में बताइए कैसा फलन है, तो 0 से π/2 में कैसा होगा, निरंतर वर्धमान। पूछा है कि अंतराल दे दिया अलग दूसरा कि π/2 से पाई में बताइए, अंतराल ऐसे ही है, तो अंतराल में तो चेक करना है केवल, तो इसमें क्या होगा, सिंपल रूप से ह्रासमान फलन। जब भी अंतराल बदलेगा, वर्धमान और ह्रासमान फलन की वैल्यू हमेशा बदल जाएगी, ठीक है। यदि अंतराल दे दिया कि 0 से पाई में बताइए कि फलन कैसा होगा, वर्धमान फलन होगा कि ह्रासमान फलन होगा, तो 0 से पाई में तो देखिए वर्धमान भी और कैसा है, ह्रासमान है। तो जब भी ऐसी वैल्यू आएगी तो उसको हम कहेंगे कि ना तो वर्धमान फलन है और ना ही ह्रासमान फलन है, ठीक है। थ्योरी सिंपल सी है, थ्योरी में कुछ नहीं, और क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, सिंपल रूप से छोटे छोटे अवकलन आते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, और अंतराल भी निकालना होता है तो वो भी बता देंगे, ठीक है। तो करते हैं कुछ एग्जांपल्स करते हैं आपके लिए। देखिए दिखाइए कि प्रदत्त फलन, आपके में एग्जांपल है f(x) बराबर x³ माइनस 3x² प्लस 4x, और x इज बिलोंग्स टू r। अंतराल पूरा वास्तविक संख्याओं का है, तो दर्शाना है कि ये निरंतर वर्धमान फलन है। तो यदि निरंतर वर्धमान है तो इसको यदि सॉल्व करेंगे तो सिंपल रूप से क्या निकालेंगे, f' कितना हो जाएगा, 3x² माइनस 6x और प्लस 4, ठीक है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो इसको बना सकते हैं 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। देखिए आपको इससे x² से ये बनाना तो आता ही होगा, ठीक है, बना सकते हैं सिंपल रूप से, ऐसे कोई टफ नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसकी चर्चा करते हैं। +3 पॉजिटिव है, +1 पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव हैं। अब x माइनस 1 का जो भी मान होगा, कुछ भी मान हो सकता है, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो सभी वैल्यू क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो f' क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0, यानी कि f' की बात करें तो f' क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ऑलवेज होगा। देखिए पॉजिटिव संख्या है, 3 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है, और x माइनस 1 का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा। आप तो जानते हैं स्क्वायर की वैल्यू, जब भी आप कुछ भी रखेंगे तो क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो पॉजिटिव वैल्यू देगा तो क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा।
और जब 0 से बड़ा होगा तो एफ डैश एक्स भी क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा। तो कैसा फलन होगा, निरंतर वर्धमान फलन। ठीक है, तो इसलिए फलन एफ आर में निरंतर वर्धमान फलन है। सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एग्जांपल है, देखिए एफ एक्स बराबर कॉस एक्स। देखिए उसी हिसाब से दे दी जिस हिसाब से हम बता रहे थे। देखिए करते हैं चर्चा। एग्जाम्पल दिया है एफ एक्स बराबर कॉस एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले प्रूफ करना है, इसमें फर्स्ट प्रूफ करना है कि 0 से पाई में निरंतर ह्रासमान है। ठीक है, पाई से 2 पाई में निरंतर वर्धमान है। और थर्ड, 0 से 2 पाई में ना वर्धमान है ना ह्रासमान, ना ह्रासमान। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, सिंपल रूप से करेंगे, ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए सिंपल एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब फर्स्ट चेक करते हैं किस अंतराल के लिए, 0 से पाई अंतराल, 0 से पाई के लिए। अब देखिए 0 से पाई के लिए, 0 से पाई के लिए यदि साइन एक्स की बात करें तो साइन एक्स की सभी वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है, आपको पता है। और ग्राफ से भी आप जानते हैं कि 0 से साइन की सभी वैल्यू क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। क्या आएंगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो 0 से साइन की सभी वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि 0 से पाई के लिए साइन एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है क्या नहीं। अब साइन एक्स ग्रेटर देन 0, लेकिन साइन एक्स के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी यदि साइन एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन 0। क्या होगा, लेस देन 0। साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0 है, लेकिन एफ डैश एक्स इज लेस देन। साइन एक्स 0 से पाई के लिए साइन एक्स तो क्या है, ग्रेटर देन 0। अब साइन एक्स जब भी ग्रेटर देन 0 आएगी, जैसे कि माइनस, अब साइन 0 का मान कितना है, 1, लेकिन माइनस आगे लगा हुआ तो कितना हो जाएगा, -1। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, -1, यानी क्या हो गई, नेगेटिव वैल्यू हो गई। नेगेटिव वैल्यू हो गई, यानी एफ डैश एक्स जो है वो किससे छोटा हो गया, 0 से छोटा हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे कि एफ डैश एक्स 0 से छोटा है। तो इस अंतराल में कैसा होगा, इसलिए इसलिए 0 से पाई में निरंतर ह्रासमान है। और देखिए आप कॉस की चर्चा भी कर सकते हैं कि कॉस जो ग्राफ है, देखिए ग्राफ और कैलकुलेशन दोनों से बता दूंगा आपके लिए। ठीक, कॉस का ग्राफ 1 से शुरू होता है, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ 0, ये π/2 और ये पाई, और ये 3π/2 और ये यहाँ पे 2π तक ले रहे हैं। ठीक है, आगे भी ग्राफ की तो चर्चा कंप्लीटली की हुई है। ठीक है, अब आप बात करें, देखिए 0 से पाई अंतराल की बात की, तो 0 से पाई अंतराल की में ये क्या हो रहा है, यहाँ तक घट रहा है ग्राफ। 0 से पाई अंतराल में क्या हो रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है, ह्रासमान हो रहा है। हमने भी क्या निकाला, 0 से पाई में कैसा है, निरंतर ह्रासमान है, कंटिन्यूसली घट रहा है।
कहीं पर भी ब्रेक नहीं है, ठीक है। अब देखिए अंतराल पाई से 2 पाई में, पाई से 2 पाई के लिए साइन एक्स, देखिए पाई से 2 पाई में साइन एक्स हमेशा क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू देता है पाई से 2 पाई के मानों में। आपने चर्चा भी की है, आप इससे जानते हैं कि साइन का उसकी वैल्यू, देखिए इसमें तो सही पॉजिटिव होते हैं और इसमें साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। साइन इन दोनों में ही पॉजिटिव होता है और इन दोनों में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये कहां से कहां तक का अंतराल है, ये अंतराल है 0 से पाई तक का अंतराल, यहां से यहां तक था। और 0 से पाई तक के अंतराल में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और पाई से 2 पाई के अंतराल में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। और साइन के मानों की चर्चा भी कर ली थी आपने 11th में कि 0 से 2 पाई तक के अंतरालों में साइन की वैल्यू क्या क्या देता है, लेकिन -1 से 1 ही देता है और -1 से 1 देता है। तो यहां से यहां तक कैसी वैल्यू देगा, केवल नेगेटिव वैल्यू। और 0 से पाई में कैसी वैल्यू आती है, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो पाई से 2 पाई के लिए साइन क्या है, <0, नेगेटिव वैल्यू है। अब साइन <0 है, लेकिन साइन जब <, होगा तो f' क्या हो जाएगा, <0। f' क्या हो जाएगा, ग्रेटर, और हमें f' से ही पता है यदि f' <0 है तो निरंतर वर्धमान, और f' ग्रेटर देन 0 है तो निरंतर, सॉरी f' <0 तो निरंतर ह्रासमान, f' ग्रेटर देन 0 तो निरंतर वर्धमान फलन होगा। तो इसलिए कैसा फलन होगा ये, इसलिए पाई से 2 पाई में निरंतर वर्धमान है। पाई से 2 पाई में फलन कैसा है, निरंतर वर्धमान। अब देखिए उस ग्राफ से भी देखते हैं, cos x की बात कर रहे हैं, फलन जो चल रहा है कैसा है, cos x का। देखिए cos x फलन पाई से 2 पाई में, पाई से 2 पाई में कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। पाई से 2 पाई में कहीं भी घट नहीं रहा है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा। पाई से 2 पाई के लिए क्या है, निरंतर वर्धमान फलन है। कैसा फलन है, निरंतर वर्धमान फलन है। और हमने भी क्या निकाला कि पाई से 2 पाई में कैसा फलन है, निरंतर वर्धमान फलन है। ओके, नेक्स्ट थर्ड की बात करते हैं कि 0 से 2 पाई में। अब 0 से 2 पाई में आपने निकाल ही लिया कि पाई 0 से पाई में कैसा है, वर्धमान, और पाई से 2 पाई में कैसा है, ह्रासमान। तो ये ना तो कैसा होगा, ना तो वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा। और ऐसे ग्राफों की हमने चर्चा भी की थी कि यदि कोई ग्राफ कुछ अंतराल में वर्धमान है और कुछ अंतराल में ह्रासमान है तो इस पूरे अंतराल में क्या होगा, ना तो वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान। तो होता है प्रत्येक तो देखिए के लिए फर्स्ट और सेकंड से स्पष्ट है। फर्स्ट और सेकंड से क्या स्पष्ट है, स्पष्ट है कि 0 से 2 पाई में, 0 से 2 पाई में फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। ठीक है, इससे क्या साबित होता है कि इस फलन पूरे अंतराल में 0 से 2 पाई के अंतराल में ना तो वर्धमान फलन है और ना ही ह्रासमान फलन है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अंतराल ज्ञात कीजिए कि प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है और निरंतर ह्रासमान है। ठीक है, देखिए करेंगे आप, एक एग्जांपल दिया है उसी से करते हैं। f(x) x² - 4x + 6। देखिए अंतराल ज्ञात करना है। इसमें अंतराल ज्ञात करने के लिए एक तरीका है, वो बता देंगे तो आप सिंपल रूप से अंतराल ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो सिंपल रूप से क्या निकालेंगे हम इसका, f'(x)
कितना हो जाएगा 2x माइनस 4। ठीक है, अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि x की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए f डैश x को क्या लिखते हैं, अब f डैश x बराबर 0 पर, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। देखिए 2 सिंपल रूप से आ जाएगा, यानी 2x माइनस 4 बराबर 0, 2x बराबर 4, x बराबर 2, सिंपल रूप से आ जाएगा। देखिए हम इसको संख्या रेखा पर डिनोट करेंगे। फिर e की वैल्यू हमारे पास कितनी वैल्यू है 2, संख्या रेखा पे क्या डिनोट करेंगे 2, इधर क्या है पॉजिटिव इन्फिनिट तक और इधर क्या है नेगेटिव इन्फिनिट तक। ठीक है, वैल्यू को ऐड करेंगे। देखिए जब भी वैल्यू को ऐड करते हैं, यहाँ तो केवल सिंगल मान है, 2 3 4 कई मान आते हैं तो उसमें भी ऐड करते हैं, क्रमबद्ध रूप से करते हैं। देखिए क्रमबद्ध रूप से कैसे करेंगे, पहले जो दाएं हाथ की तरफ है या राइट हैंड साइड की तरफ क्या लगा देते हैं, पॉजिटिव लगा देते हैं। क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, पॉजिटिव लगाएंगे। ठीक है, फिर क्रमबद्ध रूप से नेगेटिव पॉजिटिव लगाते चलेंगे। तो अब क्रमबद्ध रूप से केवल 2 ही है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, इस तरह से लगाना है। तो जो पॉजिटिव वैल्यू में जो भी मान आएंगे या जो भी अंतराल होगा वो सभी क्या होंगे, वर्धमान फलन के अंतराल होंगे, और जो नेगेटिव वैल्यू में जो अंतराल होंगे वो सभी क्या होंगे, ह्रासमान फलन के अंतराल होंगे। ठीक है, तो अब इससे 2 अंतराल प्राप्त होते हैं। कितने अंतराल प्राप्त होते हैं, 2 अंतराल, माइनस इन्फिनिट से 2 और 2 से इन्फिनिट, इतने अंतराल प्राप्त होते हैं। ठीक है, 2 अंतराल प्राप्त होते हैं। ठीक है, अतः अंतराल माइनस इन्फिनिट से 2 में फलन एफ एक्स बराबर x² माइनस 4x प्लस 6। देखिए नेगेटिव वैल्यू किस अंतराल में है, माइनस इन्फिनिट से 2 में, तो ये कैसा होगा, निरंतर ह्रासमान फलन होगा। माइनस फलन के लिए निरंतर ह्रासमान होगा। ठीक है, और अंतराल 2 से इन्फिनिट में फलन एफ एक्स बराबर x² माइनस 4x प्लस 6 के लिए निरंतर वर्धमान होगा। निरंतर वर्धमान होगा। सिंपल रूप से जितने भी मान आए उनको क्रमबद्ध रूप से, जैसे कि कई बार मान आ जाते हैं आपके 3 मान आ गए, जैसे कोई q का फंक्शन हो गया या फिर 4 का फंक्शन हो गया, जैसे -3 2 1, इस तरह के कोई मान आ गए, तो उनको क्या करना है, संख्या रेखा पर डिनोट करना है क्रमबद्ध रूप से, जैसे छोटे से बड़े की तरफ। तो क्या लिखेंगे, -3 2 1, इधर इन्फिनिट और इधर माइनस इन्फिनिट, इस तरह से संख्या रेखा पे डिनोट करना है। और सिंपल रूप से क्या करेंगे, सीधे सिंपल रूप से राइट हैंड साइड की तरफ आप पहले पॉजिटिव लगाएंगे। ठीक है, फिर क्रमबद्ध रूप से नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब जो पॉजिटिव वैल्यू के जो अंतराल हैं वो सभी किस में आएंगे, वर्धमान फलन में, और जो नेगेटिव वैल्यू के अंतराल हैं वो सभी ह्रासमान फलन के अंतराल में आएंगे। आपको सिंपल रूप से याद रखना है और कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी से अंतरालों को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें -∞ से -3 का अंतराल निरंतर ह्रासमान का होगा, -3 से 2 और -3 से 2 वर्धमान का, 2 से 1 ह्रासमान का और 1 से इन्फिनिट वर्धमान का। तो कई अंतराल वैल्यू तो इस प्रकार से चलती रहती हैं, जैसे ऐसे, तो वर्धमान ह्रासमान, तो पूरे फलन की ज्ञात ना करवा के कि वर्धमान है या ह्रासमान है, ना तो वर्धमान है ना ह्रासमान है, केवल सिंपल रूप से क्या ज्ञात करवाए, अंतराल ज्ञात करवाए। तो अंतराल ज्ञात करवाने का सिंपल रूप से तरीका है, आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें और उसको क्या रख दें, संख्या रेखा पे डिनोट कर दें।
फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस क्रमबद्ध रूप से लिखते चलें। जो प्लस की वैल्यूओं के जो अंतराल होंगे वो वर्धमान के, जो नेगेटिव वैल्यू के अंतराल होंगे वो ह्रासमान के होंगे। देखिए इसी पे हम एक क्वेश्चन और करते हैं। एग्जाम्पल है, हमेशा सरल से कठिन की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे टॉपिक में आगे बढ़ते जाएंगे कठिनाई आती जाएंगी, लेकिन कठिनाइयों को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो देखिए इसमें एक थोड़ा उसी टाइप से दिया है, एफ एक्स बराबर 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x और प्लस 30। हाँ, अंतराल ज्ञात करने निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान के। तो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या निकालना है, एफ डैश एक्स 12x² माइनस 12x और माइनस 72। ठीक है, तो देखिए 12 कॉमन ले लेते हैं, तो x² माइनस x माइनस 6, यदि हम बात करें तो कितना हो जाएगा, x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। गुणनखंड करने तो आते ही होंगे, x माइनस 3 और x प्लस 2। ठीक है, सिंपल रूप से। इसके में आपके जो किताब में दिया है वो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, जो संख्या रेखा दर्शा रखी है, और संख्या रेखा को भी आपकी जो किताब है उसमें दिया नहीं है। मैंने जो बताया है आपको प्लस माइनस वैल्यू ऐड करके उस हिसाब से निकालना है। ठीक है, ना कि जो बुक में दिया है, उससे आप सीधे तरीके से निकाल सकते हैं। तब अब देखिए मान ज्ञात करते हैं। यदि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तब x बराबर क्या आ जाएंगे, 3 और -2, -2 और 3। ठीक है, यही वैल्यू होंगी। इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर -2 और x बराबर 3। ठीक है, अब देखिए इन मानों को किस पे नोट करना है, वास्तविक रेखा पे। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, -2 और 3। जो संख्या रेखा नोट किया आपकी इसमें बुक में एग्जाम्पल में, वो मिसप्रिंटेड है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्लस की वैल्यू। ठीक है, फिर क्रमबद्ध रूप से माइनस प्लस माइनस, तो माइनस और प्लस। अब जो प्लस के अंतराल में, प्लस में जो अंतराल है वो सभी किस में आएंगे, वर्धमान फलन में, और जो माइनस के अंतराल हैं वो किस में आएंगे, ह्रासमान फलन के में। ठीक है, तो यदि x के मानों को संख्या रेखा पर निरूपित किया जाए तब तीन अंतराल प्राप्त होते हैं। अब तीन अंतराल प्राप्त होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से -2, -2 से 3 और 3 से इनफाइनाइट। ठीक है, ठीक है, तो सिंपल रूप से हमने पॉजिटिव लिख ही दिया है, तो क्या लिख देंगे कि अतः माइनस इनफाइनाइट से -2 और 3 से इनफाइनाइट में एफ एक्स क्या है, एफ डैश एक्स क्या है, धनात्मक है। एफ डैश एक्स क्या है, धनात्मक है। एफ डैश एक्स धनात्मक है। अब जब एफ डैश एक्स धनात्मक है तो ये क्या होगा, इन अंतरालों में अतः एफ एक्स अंतरालों में निरंतर वर्धमान होगा। इन अंतरालों में क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा। और अंतराल -2 से 3 में
एफ डैश एक्स ऋणात्मक है, एफ डैश एक्स क्या है, ऋणात्मक है, अतः एफ एक्स अंतराल में निरंतर ह्रासमान फलन होगा, निरंतर ह्रासमान होगा। ठीक है, तो सिंपल रूप से आप निकाल सकते हैं। तो वर्धमान फलन के लिए कौन से अंतराल होंगे, -∞ से -2 और 3 से इन्फानाइट, जबकि ह्रासमान फलन के लिए -2 से 3। शायद इसमें भी यही दिया होगा, देखते हैं मिसप्रिंट है क्या। धनात्मक है तो इन अंतरालों में वर्धमान और -2 से 3 में ह्रासमान फलन। ठीक है, सही है, ओके। यदि कंप्लीटली फलन की बात करें वास्तविक संख्या की, -∞ से +∞ में ना तो वर्धमान है ना ह्रासमान, सिंपल रूप से कहीं वर्धमान है कहीं ह्रासमान है फिर वर्धमान है। ठीक है, तो इस तरह से नहीं चलेगा। -∞ से +∞ के अंतराल की बात करें तो इसमें क्या होगा, ना तो वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान, जबकि इन दो अंतरालों में कहाँ गए, हाँ इन दो अंतरालों में क्या होगा, निरंतर वर्धमान, और इस अंतराल में क्या होगा, निरंतर ह्रासमान। ठीक है, एक्सरसाइज इसी टाइप से कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइप से नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 6.2 है आपकी, और फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन निरंतर वर्धमान फलन है। तो सिंपल रूप से कर सकते हैं इसको, तो एफ एक्स बराबर 3x + 17 सॉल्व करेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर केवल 3, और 3 क्या है, >0, तो एफ डैश एक्स >0, और एफ डैश एक्स >0 तो कैसा फलन है, निरंतर वर्धमान, अतः एफ एक्स निरंतर वर्धमान फलन है। एफ एक्स कैसा है, निरंतर वर्धमान फलन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एफ एक्स बराबर e⁻²x। ठीक है, तो एफ डैश एक्स बराबर 2e⁻²x। सॉरी, ठीक है, तो 2e⁻²x कैसा है, >0। देखिए e⁻²x से 2x हो, e⁻x हो, इसके ग्राफ की भी चर्चा कर सकते हैं, ग्राफ से बता सकते हैं। इस तरह से ग्राफ होता है इसका, ये क्या हमेशा निरंतर वर्धमान फलन का ही ग्राफ होता है, किसका, e⁻x का, e⁻−x का निरंतर ह्रासमान फलन का ग्राफ होता है, वो कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, तो e⁻−x का निरंतर ह्रासमान का होगा, लेकिन यदि x है, 2x है, 3x है, कुछ भी है, तो ये निरंतर वर्धमान फलन के ही ग्राफ होते हैं। और सिंपल रूप से आप कर सकते हैं 2e⁻²x >0, तो एफ एक्स तो एफ डैश एक्स क्या है, >0, अतः एफ एक्स निरंतर वर्धमान है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स साइन एक्स से प्रदत्त फलन 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान है, π/2 से π में निरंतर ह्रासमान है, और 0 से π में ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान। ये सिंपल cos x फलन के जैसा ही है। देखिए करते हैं, थर्ड जो क्वेश्चन है, एफ डैश एक्स बराबर साइन एक्स, सॉल्व करते हैं तो एफ डैश एक्स बराबर कितना हो जाएगा, cos x। फर्स्ट की बात करते हैं, अंतराल 0 से π/2 के लिए, अंतराल 0 से π/2 के लिए। ठीक है, 0 से π/2 की यदि हम बात करें तो 0 से π/2 के लिए cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 0 से 90 के मानों की तो आपको पता ही है वैसे भी,
cos x क्या होता है, ग्रेटर देन 0। अब cos x क्या है, कोई माइनस का चिन्ह तो लगा नहीं है, यदि cos x क्या है ग्रेटर देन 0 तो f डैश x भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अतः f डैश x ग्रेटर देन 0, तो अतः अंतराल 0 से π/2 में निरंतर f(x) निरंतर वर्धमान है। निरंतर वर्धमान है। देखिए sin x के ग्राफ की बात भी कर सकते हैं। sin x का ग्राफ आपको कई बार बता भी दिया है चलते चलते। देखिए इस तरह से बनता है sin x का ग्राफ, ये 0, ये π/2, ये 3π/2, सॉरी ये पाई, और ये 3π/2 और ये 2π। ओके, हमने चर्चा कहाँ से कहाँ तक की थी, 0 से π/2, और 0 से π/2 में यहाँ तक sin x क्या हो रहा है, निरंतर वर्धमान है। ठीक है, 0 से π/2 में sin x क्या है, निरंतर वर्धमान है। और हमने थ्योरेटिकल रूप से भी क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। प्रैक्टिकल रूप से आप ग्राफ पेपर में देख सकते हैं। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं कि अंतराल π/2 से पाई के लिए cos x क्या होता है, लेस देन 0। cos x के मान भी पता है, और आप वो आपका चतुर्थांश बनता है उसमें भी पता है कि cos केवल कहाँ का पॉजिटिव होता है, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, और cos यहाँ पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब ये तो यहाँ से यहाँ तक का तो 0 से 90 का मान है, और 0 से 90 के मान में सभी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन 90 से 180 और 270 तक के मान, 270 तक के डिग्री के मानों में cos क्या होता है, नेगेटिव। cos हमेशा कितनी वैल्यू देता है, नेगेटिव वैल्यू देता है। तो अतः π/2 से पाई की मध्य की वैल्यू cos की क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू, और cos की नेगेटिव वैल्यू होगी तो f डैश x की, अतः f डैश x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। f डैश x क्या हो जाएगा, लेस देन 0। अतः अंतराल π/2 से पाई के लिए f(x) निरंतर ह्रासमान फलन है। कैसा फलन है, निरंतर ह्रासमान। ग्राफ पेपर से भी देख सकते हैं। देखिए π/2 से पाई में ये ग्राफ हमेशा क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के अंतराल में क्या हो रहा है, घट रहा है। तो कैसा फलन है, ह्रासमान फलन। थर्ड की बात करते हैं, 0 से पाई में अंतराल 0 से पाई में। अब 0 से पाई में तो आपने देख ही लिया, आधी दूरी तक क्या हो रहा है, वर्धमान है, और आधी दूरी तक क्या है, ह्रासमान है। तो एक कैसा फलन होगा, ना तो वर्धमान होगा ना ही ह्रासमान होगा। अंतराल 0 से पाई के लिए फर्स्ट और सेकंड से निर्धारित है, फर्स्ट और सेकंड से निर्धारित है कि f(x) ना तो वर्धमान फलन है और ना ही ह्रासमान फलन है। ना तो वर्धमान और ना ही ह्रासमान है। आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं। देखिए 0 से पाई में वर्धमान है और ह्रासमान है, तो इसको क्या कहेंगे हम, जब भी दो वैल्यू आती है एक साथ, कुछ वर्धमान है कुछ ह्रासमान है, तो इसको क्या कहते हैं, ना तो वर्धमान फलन है और ना ही ह्रासमान फलन है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अंतराल निकालना है। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए अंतराल ज्ञात करना है f(x) बराबर
एफ एक्स बराबर दिया है कितना, 2x² माइनस 3x। अंतराल ज्ञात करना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। एफ डैश एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 4x माइनस 3, ठीक है। अब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के लिए x कितना हो जाएगा, 3/4। सिंपल रूप से निकाल सकते हैं, देखिए निकाल ही देते हैं। 4x माइनस 3 बराबर 0, तो 4x बराबर 3 और x बराबर 3/4, ठीक है। एक ही मान है, संख्या रेखा पे डिनोट करेंगे। कितना है, 3/4। अब इधर वैल्यू पॉजिटिव और इधर वैल्यू नेगेटिव। एफ एक्स बराबर 0 के लिए इस मान पर 2 अंतराल प्राप्त होते हैं, 2 अंतराल प्राप्त होते हैं। कितने अंतराल, 2 अंतराल। माइनस इन्फानाइट से 3/4 और 3/4 से प्लस इन्फानाइट, ये अंतराल प्राप्त होते हैं, ठीक है। इस अंतराल में कैसी वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू। माइनस इन्फानाइट से 3/4 में कैसी वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू, ऋणात्मक वैल्यू। तो कैसा होगा, ह्रासमान होगा किस में, माइनस इन्फानाइट से 3/4 में। और 3/4 से इन्फानाइट में कैसी वैल्यू दे रहा है, धनात्मक वैल्यू। तो 3/4 से इन्फानाइट में कैसा होगा, वर्धमान फलन होगा, ठीक है। तो अतः अंतराल माइनस इन्फानाइट से 3/4 में ऋणात्मक वैल्यू देता है, ऋणात्मक मान देता है, ठीक है। अतः ऋणात्मक मान देता है, या कह सकते हैं कि एफ एक्स ऋणात्मक होता है, एफ डैश एक्स ऋणात्मक होता है। अब एफ डैश एक्स ऋणात्मक होता है, अतः फलन एफ एक्स बराबर 2x² माइनस 3x अंतराल माइनस इन्फानाइट से 3/4 में निरंतर ह्रासमान फलन है। कैसा फलन है, निरंतर ह्रासमान। और इसकी बात कर लेते हैं, और अंतराल 3/4 से इन्फानाइट में एफ डैश एक्स धनात्मक होता है, अतः फलन एफ एक्स बराबर 2x माइनस 3x 2x² माइनस 3x अंतराल 3/4 से इन्फानाइट में निरंतर वर्धमान होगा। निरंतर क्या होगा, वर्धमान फलन होगा। तो पहला जो है ए में 3/4 से इन्फानाइट और निरंतर ह्रासमान के लिए माइनस इन्फानाइट से 3/4। तो इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए ये चैप्टर ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल से डेरिवेशन है, सिंपल है, केवल आपको समझ में आना चाहिए। डेरिवेशन कोई ज़्यादा बड़े है भी नहीं, डेरिवेशन नहीं है, केवल अंतराल निकाल लें। अंतराल निकालने के लिए छोटी सी ट्रिक आपको बता दी, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो उस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो राधे राधे बच्चों।